जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन टॉपिकों के साथ होने वाले हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से आपको री एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कौन कौन से पोर्शन पर आपको तैयारी करनी है और आपका कितना तैयार हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हो तो आपके जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। आपको मात्र रिवीजन करने की ज़रूरत है, वरना आपको पढ़ने की तो ज़रूरत है ही। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह क्वेश्चन आपके लिए री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कहूँगा 100% क्वेश्चन के चांसेस हो जाते हैं इस क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2024 में जो आपका हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कौन सी बार सम्मेलन में भाग लिया। तो इसमें जो मेरे साथियों करेक्ट जवाब होगा वह होगा आपका 5वीं बार भाग लिया। 5वीं बार आपको ध्यान में रखना है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। और जो आपका 2024 में हाल ही फिलहाल में शिखर सम्मेलन हुआ है, वह मेरे दोस्तों आपका जो हुआ है इटली में हुआ है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और आज का जो आपका टारगेट दिया जाता है, इन 37 प्रश्नों में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी करेक्ट कर पाते हो तो आपका जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। 20 क्वेश्चन अगर आप इसमें से सही कर पाते हो तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आपका स्कोर क्या है। आपको टारगेट जो दिया जाता है 20 क्वेश्चनों का इसमें टारगेट दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 7वें मुख्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको विचार करना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है अगर आप हमारे पहले से जानते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 फरवरी 2024 को जो झारखंड के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति ली है मेरे दोस्तों, चंपई सोरेन ने ली है। किसने ली है? चंपई सोरेन ने ली है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर के थे और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन है लोधी वंश का, तुगलक वंश का, गुलाम वंश का या खिलजी वंश का। तो सभी को पता होगा जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे मेरे दोस्तों, वह आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे, यानी गुलाम वंश आपको विकल्प सी में दिया गया है। विकल्प सी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई। यो आपका री एग्जाम के लिए 3 स्टार इस क्वेश्चन को देने वाला हूं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी, किस वर्ष शुरू की गई थी। किस वर्ष आपकी शुरू की गई। ऑप्शन आपके सामने है, 1990 में, 1950 में, 1998 में या 2000 में। तो मेरे दोस्तों, जो आपकी किसान कार्ड योजना थी वह आपकी 1998 में शुरू की गई थी, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों आपका, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विज्ञापनों या स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार संधि निकायों के जो स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं उनका आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विकल्प आपके सामने है, बताइएगा कितने वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा। तो इनका जो कार्यकाल होता है मेरे दोस्तों वह आपका 4 वर्ष का होता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आ जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ यह आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और आरपीएफ कांस्टेबल, सभी जो आपके वनडे एग्जाम है ये लगभग 5 साल तक के, अगले 5 साल तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधान सचिव के
प्रधान सचिव के रूप में जो पुनः नियुक्त किया गया है वह आपका किसको नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्तों जो प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया है वह आपका किया गया है प्रमोद कुमार मिश्रा को द्वारा जो है वह आपका प्रधान नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो कितने हैं? तो आपका सही जवाब होगा 5 हैं, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? विकल्प आपके सामने हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, बताइएगा अर्जेंटीना की राजधानी विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। तो बताइए अर्जेंटीना की राजधानी, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। क्या ए विकल्प सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या विकल्प डी सही है? तो बताइए अर्जेंटीना की राजधानी मेरे दोस्तों आपसे पूछी गई है तो ब्यूनस आयर्स क्या है आपकी अर्जेंटीना की राजधानी है। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। ए विकल्प को सोच रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो जो आपके केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है उसमें जो प्रशिक्षण मिलता है मेरे दोस्तों ग्रुप ए के लोगों को मिलता है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बताइए कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? 20 क्वेश्चनों का टारगेट आपको दिया गया है तो आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। और मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपको ध्यान रखने हैं अपने 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कृष्ण क्रांति का संबंध। तो मेरे दोस्तों खनिज तेल उत्पादन से जो है वह आपका कृष्ण क्रांति का संबंध है। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यह भी कि जो तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है 2024 में किसको किया गया है? तो सही जवाब होगा आपका पेमा खांडू को। पेमा खांडू को आपका अरुणाचल प्रदेश का क्या है तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में, तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। अगला ऑप्शन है आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान। अगला ऑप्शन है आपका फ्रांस, रूस, जापान, चीन या भारत। और अगला ऑप्शन है आपका विकल्प डी संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य आपसे पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य हैं वह आपका संयुक्त राष्ट्र भी है, रूस भी आपका स्थायी सदस्य है, यूके भी आपका स्थायी सदस्य है, फ्रांस भी आपका स्थायी सदस्य है और चीन भी। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी खेती ऐसी है या किसकी खेती ऐसी है जिसको हम जायद फसल के रूप में करते हैं? तो मेरे दोस्तों जो जायद फसल के रूप में खेती की जाती है वह आपकी तरबूज की खेती को हम जायद फसल के रूप में करते हैं। यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल को आपको 5 वर्गों में बांट दिया जाता है। पहला हो जाता है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आपका आयरन मंडल और आपका बहिर्मंडल। इन 5 भागों में आपका किसे मेघ जो आपके वायुमंडल है उसको क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा है मेघ का गर्जन। तो मेरे दोस्तों जो मेघ का गर्जन होता है वह आपका कहाँ पर होता है? मेघ का गर्जन आपका जो हो जाएगा वह आपका क्षोभ मंडल में मेघ का गर्जन होता है। यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब हुआ। ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलीकॉप्टर कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो मेरे दोस्तों हेलीकॉप्टर आपके क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायुयान, तो वायुयान मेरे दोस्तों आपके
ताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन जैसे अब बात करते हैं क्षोभ मंडल में क्या क्या है, जैसे आपकी मौसमी घटनाएं, बादलों का गरजना, वर्षा होना, धूल कण, मिट्टी कण, ये क्या है आपके सभी जो होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। बात करते हैं समताप मंडल की, तो समताप मंडल में आपकी वायुयान की उड़ान, जो आपके एरोप्लेन होते हैं उनकी उड़ान। दूसरे आपका मौसम इसमें साफ रहता है। बात करते हैं तीसरे में जो आपको ओजोन मंडल बोलते हैं, तो यहाँ पर आपकी ओजोन परत रहती है और यहाँ गैसों की प्रधानता होती है। बात करते हैं आपकी आयरन मंडल में, तो आयरन मंडल में जैसे आपका इंटरनेट आता है, सैटेलाइट होती हैं, जो आपके रेडियो तरंगे होती हैं, ये सभी इसमें होते हैं। और बहिर्मंडल में जो होती है वह आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जो प्रधानता होती है कौन से मंडल में होती है। तो मेरे दोस्तों जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है वह आपकी बहिर्मंडल में होती है, इस बात को आप ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था मेघ गर्जन वायुमंडल की कौन सी परत में होता है, तो सही जवाब होगा आपकी क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोहरा, झवेली या जेता निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन है लोक नृत्य से संबंधित है, सशस्त्र नृत्य से, लोक चित्रकला से या प्रसिद्ध मेले से। तो बताइए, तो ये जो है मेरे दोस्तों आपके लोक नृत्य से संबंधित है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वे आपके दैनिक गति के कारण होते हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो निम्नलिखित में से कौन जो प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे मेरे दोस्तों, वे आपके कौन हुए थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो परमवीर चक्र से जो सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया था, यानी ए विकल्प को सोच रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए या मेजर सोमनाथ शर्मा को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया, तो किस वर्ष किया गया था, तो 2008 में। 2008 में जो 2000 का संशोधन था उसमें क्या कर दिया गया था, उसमें संशोधन जो किया गया था वह आपका 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका री एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे गए थे, क्वेश्चन आपका भारत में नोटंकी विमुद्रीकरण कब हुई, जैसे भारत में नोटबंदी, नोटंकी पढ़ा गया, नोटबंदी है आपका, तो भारत में नोटबंदी। तो यह क्वेश्चन जो थे आपके, जैसे आपने पिछले भी पेपर दिए होंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे नोटबंदी कब हुई थी, आपके कौन कौन से नोट बंद हुए थे, कौन कौन से नोट चलाए गए थे, यह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नोटबंदी या विमुद्रीकरण कब हुई। यह क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में नोटंकी या विमुद्रीकरण कब हुई। तो मेरे दोस्तों जो भारत में भारत में बार बार नोटंकी पढ़ा जा रहा है, भारत में जो नोटबंदी हुई थी वह आपका 8 नवंबर को हुई थी। भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी आपकी। इसमें जो सही जवाब होगा ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो अगस्त 2020 में जो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था विशाख नायर को किया गया था। किसे, विशाख नायर को जो किया गया था वह आपका अगस्त 2020 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जा सकता है कि नोटबंदी से पहले जो अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या थी वह आपकी थी 17,165 मिलियन, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो स्पर्श रेखा मेरे दोस्तों आपकी कबड्डी से संबंधित है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प। तो कबड्डी में आपने खिलाड़ी कितने होते हैं, आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और बात करते हैं फुटबॉल में भी, तो फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वाटर पोलो में, तो वाटर पोलो में आपके 7, क्रिकेट में आपके कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं।
कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में 11 नहीं होते आपके, हॉकी में 11 होते हैं, कबड्डी में आपके जो होते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी आपके कबड्डी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना गया था। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोगी किए जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हाईग्रोमीटर आपका है। हाईग्रोमीटर बी विकल्प में आपको दिया गया है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? हम्पी स्मारक स्मूथ नहीं है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान या कनाडा का संविधान। तो बताइए भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई है मेरे दोस्तों, वह आपके कौन से संविधान से ली गई है? तो आपका सही जवाब होगा आयरलैंड का संविधान, इसमें जो होगा आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी मेरे दोस्तों, वह आपकी दामोदर नदी पर बनाई गई थी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंतिया शहरी रोजगार योजना तो 2000 में चलाई गई थी, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है, तो साइमन कमीशन इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हमको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। जो आपका ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। और आपका स्कोर इन 37 प्रश्नों में से क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके 20 क्वेश्चन सही हैं, 25 क्वेश्चन सही हैं, 30 क्वेश्चन सही हैं या 18 क्वेश्चन सही हैं? इनमें से कहाँ से कहाँ तक 20 से 25 तक है, 30 से 37 तक है, 18 से 20 तक है? क्या स्कोर आपका इनमें रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।